हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो कल मैं आपके साथ जो है वो न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट करूंगी। आज के लिए ये मैं सेकंड पार्ट जो है मतलब वो लेके आ रही हूँ अपनी स्टोरी। इन बिटवीन का होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। एक दिन में दो दो पार्ट हो। इट्स जस्ट अ सरप्राइज फॉर यू। खैर एक्चुअली मैं चाहती तो थी कि आपके साथ आज से ही न्यू स्टोरी स्टार्ट कर दूं, लेकिन एक्चुअली मुझे ना एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो मैं कल आपके साथ वो पार्ट जो है मतलब न्यू स्टोरी जो है वो शेयर करती हूँ। आ रहे हैं जल्दी जल्दी, न्यू स्टोरी आ रही है। शॉर्ट स्टोरी होने वाली है, वांगशियान होने वाली है। शियान वांग बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगी। जो भी शियान वांग कह रहे थे उनके लिए बहुत लॉन्ग शियान वांग लेके आ रही हूँ अभी। तो होप सो कि आपको वो अच्छी लगेगी। लेकिन तब तक अभी एक फंक्शन चल रही है और दूसरी फंक्शन जल्दी लेके आऊंगी। होप सो कि आपको वो भी पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा बकवास मैंने कर ली है। चलिए अब अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी है वो घर जल्दी आ जाता है। सर्वेंट्स उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि सर आप इतने जल्दी। तभी वांगजी कहते हैं कि क्यों, क्या मैं घर नहीं आ सकता। तभी सर्वेंट कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद सर्वेंट उसे ये बताता है कि जो वांगची विभूषण है, सॉरी, वो अपने रूम में है। इसके बाद जो हमारा वांगची है वो अपने रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो डोर नॉक करता है। तभी जो हमारा विंग होता है वो डोर को ओपन करता है और वो जब वांगची को अपने फेस के सामने देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से एक हक जो है वो वांगची को कर लेता है। वांगजी उसके हक के बाद में कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज हमारा विभूषण जो था ना वो इस टाइम कुछ दिनों से 3-4 दिनों से काफी ज्यादा इसके हक किस कर दे रहा था वांगजी को बिना कुछ सोचे समझे। और हमारा वांगजी जो था ना वो हर टाइम में बिल्कुल हैरान हो जाता था कि ओ माय गॉड, ये मेरे साथ अब क्या हो रहा है। तभी जो हमारा विभूषण है उसे हक करते हुए ही कहता है कि वांगजी का मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आज क्लासेस लगाई। मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। इवन उन्होंने मुझे बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। आपको पता है वो हमारे बेबी। और इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो चुप हो जाता है। फिर जो हमारा वांगजी है वो उसे हक करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे टीचर ने हमारे बेबी के बारे में क्या कहा। तभी विभूषण जो है उससे पहले तो सॉरी कहता है। वो एक्चुअली बेबी। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो हक को ब्रेक करता है। विभूषण का फेस अपने हाथों में लेता है। उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे एक बात कहता है कि विभूषण, आज के बाद मैंने तुम्हें मॉर्निंग में भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ कि ये बेबी सिर्फ मेरा है। इसके ऊपर किसी वैन का कोई नाम नहीं है। ये लान फैमिली का मेंबर है और ये लान वांगजी का बेबी है। इसलिए आज के बाद अगर कोई तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम उससे सिर्फ इतना कहना कि मेरे बेबी के फादर का नाम लान वांगजी है। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अगेन से हक कर लेता है वांगजी को और उससे कहता है कि टीचर ने हमारे बेबी होने की खुशी में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया है और आपको भी। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि कल मेरी तरफ से तुम अपने टीचर को जो है वो थैंक्स बोल सकते हो। तभी हमारा विभूषण जो है वो नोट करता है। तभी हमारे विभूषण की नोजी में ना कुछ स्मेल आ रही होती है, लाइक खाने की। और उसे क्रेविंग भी हो रही थी। तो वो वांगजी से कहते हैं कि आप मेरे लिए क्या लेके आए हो। जो भी लेके आए हो प्लीज दे दो, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा वांगजी था वो विभूषण के लिए फ्राइड मोमोज वगैरह जो था वो लेके आया था, क्योंकि उसने सुना था कि वो कुछ आउटसाइड का खाना चाहता है। इसलिए जो हमारा वांगजी था वो उसके लिए वो लेके आया था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो सर्वेंट से कहे कि प्लेट्स वगैरह जो है अपने रूम में मंगवाता है। उसे उन चीज़ों को जो है वो उस प्लेट के ऊपर सर्व करता है और विभूषण की तरफ को जो है वो दे देता है। वहाँ विभूषण जो था अपना कुछ काम जो था वो कर रहा था। उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो अपना काम जो है अपने टीचर्स के साइड के ऊपर जो है वो सबमिट करवाता है और जल्दी से भागता हुआ वांगची के पास आता है और वो मोमोज खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। खुद खाते खाते वो एक जूठा मोमोज जो है वो वांगची को खिला देता है। वांगची पहले खाना नहीं चाहता था, लेकिन विभूषण उसके साथ इतना जोर जबरदस्ती कर रहा था कि उसे खाना ही पड़ा। और फिर जो हमारा विभूषण है वो वांगजी से पूछता है कि वांगजी का कैसा लगा। तभी वांगजी कहता है कि टेस्टी है। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो अपना पूरा काम जो है वो फिनिश कर लेता है। तभी थोड़े समय में सिचान जो है वो भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। वो वांगजी को आवाज़ लगाते हैं और वांगजी को नीचे बुलाते हैं। तभी वांगजी अपने रूम से जो है वो निकल के सिचन से मिलने नीचे चला जाता है। तभी उसके पीछे यानली
और विभूषण वो भी हॉल में आ जाते हैं बिकॉज उनके डिनर का टाइम हो गया था और सिचैन आज काफ़ी लेट से घर पहुंचा था। तभी सिचैन जो है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी कल और परसों हमारी 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, हमें वो अटेंड करनी है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा बिकॉज यू नो कि मेरा हैंड जो है वो हर्ट हुआ है, तो मैं इतने ज़्यादा काम खुद नहीं कर सकता, तो होप्सो कि तुम मेरे साथ चलोगे। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो अपने ब्रदर की बातों पे नोट करता है, उससे कहता है कि हाँ ब्रदर, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तभी जो हमारा सुचैन होता है वो यानली से कहता है कि उसका फाइल का बैग जो है उसे अभी वांगजी के पास दे दे, वांगजी बैठ के सभी फाइल्स जो है वो देख लेगा। तभी हमारा सिचैन जो होता है वो उससे कहता है कि वांगजी, अगर कोई भी गड़बड़ तुम्हें लगे तो तुम मुझे बता सकते हो, ज़्यादा फाइल्स नहीं है, 3 से 4 फाइल्स है, बस उसी के बारे में हमें मीटिंग्स जो है वो करनी है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उस बात पे नोट करता है, यानली से वो फाइल लेता है और उसके बाद अपने रूम में उसे रखने के लिए कह देता है। तभी एक सर्वेंट्स जो है उन फाइल्स को जो है उनके रूम में रख देता है। उसके बाद वो सभी डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो सभी को गुड नाइट विश करके सबसे पहले सोने के लिए चला जाता है बिकॉज आज उसने पूरा दिन बैठे हुए बिताया था। प्रेगनेंसी की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा था, तो उसका फर्स्ट मंथ, लेकिन उसे दिक्कत आ जाती थी, उससे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा था। तो वो जाके रूम में सो जाता है, बिना फ्रेश हुए बिना कपड़े चेंज किए वैसे ही सो जाता है। थोड़े समय में जो हमारा वांगजी है वो भी यानली और सिचैन को गुड नाइट विश करके जो है वो अपने रूम में आ जाता है। जब वो रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि विभूषण वैसे ही सो गया है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो ब्लैंकेट से कवर कर देता है और अपनी फाइल्स देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी साइड यानली और सिचैन वो भी रूम में जा चुके थे। सिचैन यानली को अपने पास बुलाता है। यानली जब उसके पास जाती है तो सिचैन उसका हैंड खींचता है, उसे अपने लैप के ऊपर बिठा देता है और यानली से कहता है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो। तभी यानली उससे कहती है कि नहीं गर्ल, मैं आपसे दूर नहीं रहती, मैं आपके पास ही हूँ। इसके बाद जो हमारी यानली है वो सिचैन के लिप्स के ऊपर एक पैक कर देती है। तभी वो उससे पूछती है कि आपने आज अपनी इम्पोर्टेंट फाइल वांगची को क्यों दी। तभी यहाँ पे सिचैन कहता है कि मुझे लगता है कि वांगची भी विंग को पसंद करना जो है वो स्टार्ट कर चुका है और बहुत जल्द वो हम दोनों से ये कहेगा कि वो विभूषण से शादी करना चाहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो अब इस कंपनी का चेयरमैन बनने के लायक बने और जल्द से जल्द मैं उसे मैनेजर से चेयरमैन की पोस्ट जो है वो देना चाहता हूँ, ताकि वो अपने उस म्यूजिक और डांस के करियर को जो है वो थोड़ा साइड दे। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो अपने ब्रदर से छुपाना चाहता था उसकी सेकंड आइडेंटिटी, लेकिन उसके ब्रदर को जो था वो सब पता था। तभी जो हमारी यान्नी होती है वो सचिन की तरफ स्माइल करके उससे कहती है कि वैसे आपको भी तो हमारे वांगजी के गाने अच्छे लगते हैं, आप भी तो काफ़ी मज़े ले लेकर उन्हें सुनते हैं। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो यानली से कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि हमारे वांगजी की आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उसके साथ साथ अपनी कंपनी के ऊपर भी ध्यान दे। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खुद आके बताए कि ब्रदर, मैं कंपनी के साथ साथ अपना ये काम भी जो है वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं उसे कभी मना नहीं करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो यानली होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो स्टैन का फेस पकड़ के उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, उससे कहती है कि हस्बैंड, यू नो, आप सबसे बेस्ट पर्सन हो हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, वांगजी की लाइफ में और शायद विंग की लाइफ में भी। तभी जो हमारा सीजन होता है वो यानली से कहता है कि हमें बेबी के लिए एक रूम जो है वो प्रिपेयर करवाना चाहिए, क्योंकि विभूषण का फर्स्ट मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाला है और हमें वांगजी से कह के उनका रूम भी नीचे शिफ्ट करवा लेना चाहिए, ताकि अगर आगे चल के प्रेगनेंसी में विभूषण को दिक्कतें आए तो वो दोनों जो है वो इजीली नीचे शिफ्ट कर सके। तभी यानली जो होती है उस बात पे नोट करती है और तभी जो हमारे सिचैन है वो यानली से कहते हैं कि यानली, क्या तुमने कभी हमारे भी इसके बारे में सोचा है। तभी यानली जो होती है वो सिचैन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम अपना बेबी विभूषण की बेबी के बाद करें, बिकॉज मैं विभूषण को एक माँ का प्यार देना चाहती हूँ। इस पूरे समय में मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ।
जब हमारा सीजन ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो उससे कहता है कि यानली, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विभूषण को हमेशा एक अपने छोटे ब्रदर की तरह देखूंगा और उसकी हर ख्वाहिश को वांगची के बाद मैं पूरा करूंगा। जब हमारी यानली ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो सिचुएन को फ्रेश होने में हेल्प करती है और वो भी खुद फ्रेश होती है और यहाँ से उनकी गुड नाइट जो होती है वो हो जाती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो अपनी फाइल्स वगैरह देखने में काफ़ी बिजी था। 1 आवर उसे पूरा फाइल्स वगैरह देखने में लग जाता है। उसे 2 फाइल्स में कुछ कमी लगती है। वो उन वर्क्स को जो है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद वो भी अपने बेड पे जाके जो है वो सो जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी रिलैक्स होके सो रहा था। जब उसे ऐसा फील होता है कि उसके पास वांगजी सो चुका है तो हमारा विभूषण जो है वो जल्दी से एक पलटी लेता है और वांगजी के पास पहुंच जाता है। उसे एक हग कर लेता है, उसके लेग्स पे अपनी एक लेग रख देता है और उसके टमी पे और उसके चेस्ट पे अपना एक हाथ रख लेता है और इस तरह से उसे पिल्लो की तरह हग करके जो है वो सो जाता है। जब हमारा वांगजी ये सब कुछ देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। शाम का समय था, मतलब काफी रात हो चुकी थी और यहाँ आयशिंग आज एक ड्रंक हालत में जो है वो अपने घर जाने की बजाय लान मेंशन आ जाती है। वो डोर जो है वो नॉक करती है। यहाँ से जैन और जो यानली था उनका रूम जो था वो साउंड प्रूफ था, तो उन्हें बाहर की साउंड इतनी ज्यादा नहीं सुनाई देती थी। एक सर्वेंट जो है वो डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि आशिंग इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। लेकिन उस सर्वेंट को वांगजी ने एक बार ये कहा था कि आशिंग कभी मुझसे मिलना चाहे तो तुम उसे अंदर आने देना। वो सर्वेंट उसे अंदर आने देता है। आशिंग कुछ भी ना कहते हुए डायरेक्ट वांगजी के रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तभी उस सर्वेंट को एक बात याद आती है कि इस बार वांगजी के साथ विभूषण भी वहां है, तो क्या उसे आशिंग को रोकना चाहिए। लेकिन अगर उसने आशिंग को रोका तो आशिंग जोर से चिल्ला देगी, जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल रात के समय में जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कैसे करके आशिंग जो है वो वांगजी के रूम तक पहुंचती है और उसे वांगजी के रूम की डोर की उसके पास अलग से चाबी होती थी, तो वो उसका डोर जो है वो ओपन करके अंदर चली जाती है और डोर को जो है वो बंद कर देती है और वो जाके वांगजी के पास खड़ी हो जाती है। उससे कहती है, वांगजी उठो ना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब हमारी आशिंग जो होती है वो अपनी आईज ओपन करती है तो वो देखती है कि वांगजी जो है वो सो रहा है। लेकिन वांगजी के पास एक छोटी उम्र का बच्चा, या मैं ये कहूँ कि कोई नहीं सर, उसे हक करके जो है वो सो रहा है। ये देखने के बाद जो आशिंग होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जल्दी से वांगजी के रूम की लाइट जो है वो ऑन कर देती है। जैसे ही उनके रूम की लाइट ऑन होती है तो वांगजी की आंख जो है वो अचानक से खुल जाती है कि उसके रूम की लाइट ऑन कैसे हो गई। जब वांगजी की नज़र जो है वो आशिंग के ऊपर पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि आशिंग, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। तभी आशिंग जो है वो वांगजी से कहती है कि ये बॉय उस दिन तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में भी था और ये आज तुम्हारे बेड में क्या कर रहा है। तो तुमने अब बेड मॉम करने के लिए एक बॉय ढूंढ लिया, इस बात के लिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। ये बातें जो था हमारा विभूषण भी सुन रहा था। उसकी नींद भी खुल चुकी थी। वो धीरे धीरे वांगजी को जो है वो रिलीज कर देता है और वहां से उठ के जाने लगता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण का हैंड जो है वो पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींचता है और आशिंग को कहता है कि आशिंग, बेड मॉम रखने की आदत तुम्हें है, मुझे नहीं। ये मेरा फियांसे है और मैं बहुत जल्दी से शादी करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो आशिंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कहती है, फियांसे, शादी? वांगजी, तुम तुम कह क्या रहे हो। तुम ठीक तो हो ना। शादी तुम एक लड़के से, वो कैसे। लेकिन तभी जो विवो वांगजी है वो उससे कहता है कि आशिंग, यू नो, तुम भी एक अल्फा हो, मैं भी एक अल्फा हूँ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और ये बॉय मेरा ओमेगा बॉय है और मैं ये कहूँ कि ये मेरा ओमेगा मेट है। तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मैं तुमसे आज ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इवन ये मेरा मार्क्ड ओमेगा है और ये मेरे बेबी से प्रेग्नेंट भी है, तो शायद तुम्हें अब इससे आगे कुछ जानने की जरूरत होगी नहीं, या तुम कुछ और भी सुनना चाहती हो। ये सुनने के बाद जो आशिंग होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहां से पैर पटकती हुई जो है वो
घर के बाहर चली जाती है। यहाँ जो हमारा वांगजी होता है उसकी नज़र जब विभूषण की तरफ पड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। विभूषण रो रहा होता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के पास जाता है और उसे हग करता है और उससे कहता है कि रोना नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी से कहता है कि गा आप उसे फ्रेंड कह देते, आपने उसे मेट या फियांसे क्यों कहा? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को या आपकी बेस्ट फ्रेंड को मैं क्या कहूँ उनके लिए, उन्हें हर्ट होगा। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना फियांसे इसलिए कहा बिकॉज मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ। मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारा नेचर अच्छा लगता है और ऐसा नेचर वाला बंदा ही मुझे अपनी लाइफ में चाहिए था। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वांगजी को हक कर लेता है। तभी वांगजी भी उसे टाइट हक करता है। थोड़े समय के बाद वो दोनों जो है वो हक ब्रेक करते हैं। हमारा वांगजी विभूषण के फोरहेड पे किस करता है, उसके नोज पे किस करता है और उसके बाद हल्के से उसके लिप्स पे किस करता है और उससे कहता है कि हाँ तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी विंग। अभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ नोट करता है और तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से कहता है कि विभूषण जैसे ही हमारा बेबी हो जाएगा हम उसके बाद दोनों शादी कर लेंगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है? तभी जो हमारा विभूषण है वो उस बात को सुन के वांगजी की तरफ नोट करता है और वो कहता है हाँ ग हम बेबी होने के बाद शादी कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, उसे बेड तक लेके जाता है और उसे सुला देता है। खुद दूसरी साइड आके बेड पे जो है वो सो जाता है। और यहाँ अब हमारा जो विंग था वो वांगजी को एक टाइट हग करके वहाँ सो जाता है और इसी तरह से चैप्टर का एंड जो है वो हो जाता है। होप सो कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।